हेलो फ्रेंड्स, ऑल एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस क्लास में आपको कृषि और कृषि में काम आने वाले वैज्ञानिक यंत्र और उनका मापन बताएंगे। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अंत तक बने रहिए, कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, क्लास में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यंत्र है ऑक्सेनोमीटर। तो ऑक्सेनोमीटर क्या काम आता है? तो ये पादप की वृद्धि का मापन करने में काम आता है। नेक्स्ट है लाइसीमीटर। तो लाइसीमीटर मृदा की नमी ज्ञात करती में काम आने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है कम्बेल स्टॉक्स। ये कम्बेल स्टॉक्स सूर्य की धूप की अवधि घंटों में ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है पोरोमीटर। ये रंध्र व्यवहार ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर। मैनोमीटर जड़ दाब ज्ञात करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है फोटोमीटर। ये वाष्प उत्सर्जन ज्ञात करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है पीजोमीटर। ये पानी की सतह की गहराई मापने में काम आता है। नेक्स्ट है पिक्नोमीटर। ये मृदा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है पायरेनोमीटर। तो पायरेनोमीटर सूर्य से आने वाली सीधी किरणों को ज्ञात करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुदाब ज्ञात करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी। तो न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी मृदा नमी ज्ञात करने में काम आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम ब्लॉक उपकरण। तो जिप्सम ब्लॉक उपकरण मृदा नमी ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायु में उपस्थित नमी ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है पोटोमीटर। पोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है रेन गेज। रेन गेज वर्षा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर ऊर्जा का मापन करने में काम आता है। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर सूक्ष्म जीवों का आकार नापने में काम आता है। नेक्स्ट है टेसियामीटर। टेसियामीटर भूमि में पानी की नमी मापता है, भूमि में पानी की कमी नापता है। नेक्स्ट है प्लेनोमीटर। प्लेनोमीटर पत्ती की सतह का क्षेत्रफल मापने में काम आता है। नेक्स्ट है थर्मो हाइग्रोग्राफ। ये तापमान व नमी दोनों मापने में काम आता है। नेक्स्ट है कैस्कोग्राफ। तो ये पौधों की वृद्धि नापने में काम आता है। लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर दूध का अपेक्षित घनत्व मापने में काम आता है। नेक्स्ट है सेक्रीमीटर। तो सेक्रीमीटर विलयन में शर्करा की मात्रा मापने में काम आता है। नेक्स्ट है ब्रिक्स हाइड्रोमीटर। तो ब्रिक्स हाइड्रोमीटर विलयन या चाशनी में शर्करा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है रेफ्रेक्टोमीटर। तो रेफ्रेक्टोमीटर विलयन या चाशनी में शर्करा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है ब्यूटायरोमीटर। तो ब्यूटायरोमीटर दूध में वसा की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर वायु का वेग ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है विंड वैन। तो विंड वैन वायु की दिशा ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है विंड स्क्रूप। तो विंड स्क्रूप
वायु की दिशा और वेग दोनों ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है आयरोमीटर। तो ये आयरोमीटर मृदा में नमी का तनाव मापने में काम आता है। नेक्स्ट है कर्व कार्ड। तो कर्व कार्ड दिन में प्रकाश की अवधि ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है ड्रोसोमीटर। तो ड्रोसोमीटर ओस की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है इवेपोरीमीटर। तो इवेपोरीमीटर वाष्पीकरण को मापता है। नेक्स्ट है सोलोमीटर। सोलोमीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है सेलिनोमीटर। तो नमक के घोल में नमक की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है ब्राउन में हाइड्रोमीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड थर्मामीटर। तो इंफ्रारेड थर्मामीटर फसल की सतह का तापमान ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है विस्कोमीटर। तो विस्कोमीटर तरल की श्यानता ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर हमेशा ऊंचाई ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टोमीटर। तो ये परावर्तन मापने में काम आता है। नेक्स्ट है पार्सल फ्लूम। तो ये सिंचाई जल की मात्रा ज्ञात करने में काम आता है। नेक्स्ट है निध्रुवीय वायु दाब मापी। तो ये तूफान वर्षा परिवर्तन मापने में काम आता है। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रमुख फसलें। अब राजस्थान की प्रमुख फसलों को किस नाम से जाना जाता है तो वो पढ़ेंगे। तो पढ़िए। फर्स्ट है ज्वार को गरीब की रोटी कहा जाता है। तो गरीब की रोटी ज्वार को कहा जाता है। मक्का की हरी पत्तियों से साइलेज नामक चारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है दालों के उत्पादन की दृष्टि से नागौर प्रथम स्थान पर हैं। नेक्स्ट है चना गेहूँ जौ को साथ में बोते हैं तब इसे गोचनी या बेजड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है रबी के दलहनी फसलों में सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र चने का है। नेक्स्ट गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर है। जोहोबा का वानस्पतिक नाम साइमंडेसिया चाइनेंसिस है। नेक्स्ट है जोहोबा रेगिस्तानी पौधा है। नेक्स्ट है लूणकरण की मूंगफली विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है लूणकरण को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। नेक्स्ट है धान भारत की उत्पादन एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण फसल है। मक्का एक औद्योगिक महत्व की फसल है। मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्वार को मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। ज्वार में प्रूसिक एसिड या धुरीन HCN विषैलातु होता है। जौ का सर्वाधिक उपयोग शराब व माल्ट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है बाजरे को गरीब मनुष्य का भोजन कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन गुजरात व राजस्थान में होता है। भारत में गेहूं की द्विजीन वाली बोनी किस्में प्रचलित हैं। इस द्विजीन का नाम नोरिन 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन
मूंग राजस्थान की खरीफ की दालों में सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इसका सामान्य नाम ग्रीन ग्राम है। भारत में मोठ का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन राजस्थान में है। इसका सामान्य नाम किडनी बीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़द को ब्लैक ग्राम भी कहा जाता है। राजस्थान में ये खरीफ व जायद दोनों मौसम में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है, अरहर की फसल भूमि संरक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। इसका सामान्य नाम पिजन पी है। नेक्स्ट है, चंवला का सामान्य नाम काउ पी है। इसमें मिथियोनिन अम्ल अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चन्ना राजस्थान में रबी की सबसे प्रमुख दलहनी फसल है। इसका सामान्य नाम चिकपी है। भूमि में मूंगफली बनने की क्रिया को पैगिंग कहा जाता है। सोयाबीन की खेती सारे विश्व में वानस्पतिक तेल उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह एक बहुगुणी तिलहनी एवं दलहनी फसल है। नेक्स्ट, तिल के तेल को गरीब का घी की संज्ञा दी गई है। इसे तिलहन फसलों की रानी कहा जाता है। तिल के तेल में सिसेमोल नामक रसायन पाया जाता है। नेक्स्ट है, अलसी के रेशे को फ्लेक्स कहा जाता है। इसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, धूप में ऑक्सिन नामक रसायन के सांद्रण के कारण सूरजमुखी का तना व मुंडक सूर्य की ओर मुड़ जाते हैं। इनके तेल में लिनोलेइक अम्ल अधिक होता है। सरसों राजस्थान की सबसे प्रमुख तिलहनी फसल है। सरसों के तेल में तीव्र गंध सिनिग्रीन नामक एल्केलॉइड के कारण होती हैं। राजस्थान में भारत की 40% सरसों पैदा होती हैं। नेक्स्ट है, कपास के बिनोले व रेशे अलग अलग करने की प्रक्रिया को ओटाई या गिनिंग कहा जाता है। कपास के रेशे वाली आर्थिक महत्व की नकदी फसलों में प्रथम स्थान पर है। आलू में सोलेनिन नामक रसायन पाया जाता है। आलू में पोटास की आरामदेह खपत होती है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। आगे भी इसी तरह की क्लासें आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।